जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर जो है 25 है, कानून शहादत आर्डर 1984 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 3 है और प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये पार्ट का टाइटल है और चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें है द बर्डन ऑफ प्रूफ पे आज है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ठीक है, आर्टिकल जो है 117 से लेकर हम ऑनवर्ड शुरू करेंगे आज। आज आप गौर से ये लेक्चर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ आर्टिकल 117, हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, जो भी शख्स किसी कोर्ट से ये डिजायर करता है कि एज टू एनी लीगल राइट आर लाइबिलिटी, ठीक है ना, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स, जो फैक्ट्स पे वो असर्ट कर रहा है कि ये ऐसे हैं और वो चाहता है कोर्ट से, कोर्ट उस पर जजमेंट दे किसी भी लीगल राइट के हवाले से या लाइबिलिटी के हवाले से, तो उसको क्या करना चाहिए? मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट, जो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, जो वो असर्ट करता है, जिनके बारे में वो कहता है कि ये फैक्ट ऐसे हैं, तो उनको वो प्रूव करेगा। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं सब प्रोविजन 2 में। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब एक शख्स बाउंड होता है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो इट इज सेड, तो ये कहा जाता है कि दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? उसी शख्स पे होगा जो बाउंड होगा, जो असर्ट करेगा, जो फैक्ट्स असर्ट करेगा कि ये फैक्ट्स पाए जाते हैं। कोर्ट कहेगी अगर ये ठीक है, ये फैक्ट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए कहता है बी को कि ए कहता है बी को बी ने मेरे पैसे देने हैं, तो ए साबित करेगा ना कि बी ने उसके पैसे कैसे देने हैं कोर्ट में। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हुआ? ए पे हुआ। ठीक है, जो कहेगा वो साबित करेगा। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन, इसकी वजाहत हम पढ़ लेते हैं। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम, के बी को उसकी क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, ए कोर्ट से कहता है। विच ए सेज बी हैज ये लिखे, क्या लिखा हुआ है? कमिटी हैज कमिटेड, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका इधर आना था कमिटेड। ठीक है, विच ए सेज बी हैज कमिटेड, ठीक है ना, बी हैज कमिटेड, जो बी ने क्राइम किया उसके लिए ए बी को क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम, अब ए को प्रूव करना चाहिए ना बी ने वाकई क्राइम किया या नहीं किया। ठीक है ना, अगर वो कहता है कि सजा मिलनी चाहिए तो बी ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने क्राइम किया है। ठीक है, अदरवाइज तो उसको सजा नहीं ना दे दी जाएगी। अब ए जो है, बी इलस्ट्रेशन जो पढ़ते हैं कि ए डिजायर्स कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स। ए कहता है कोर्ट से कि जो जो बी के पास जो लैंड है ना वो मेरी है, तो आप ये जो मेरा जो टाइटल है इसके हवाले से आप फैसला करें। तो फिर क्या, विच ही असर्ट्स, जो ए कहता है कि ये फैक्ट्स हैं, एंड बी डिनाई करता है उसको टू बी ट्रू, कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा सच नहीं है, तो ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट्स, दोज फैक्ट्स। तो ए को क्या करना चाहिए? वो प्रूव करने चाहिए वो फैक्ट्स को, कि जो उसने कहा है कि ये ज़मीन ए बी के पास है ना वो मेरी है, प्रूव करेगा। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 1 ये कहता है क्या, हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, ठीक है, जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट आर लायबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स, तो ही उसे क्या करना चाहिए? मस्ट प्रूव दैट दोज एग्जिस्ट फैक्ट, ठीक है ना, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट, कि उसे मस्ट प्रूव करने चाहिए कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 2। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन, उसी पे होगा। ए ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 कहता है ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट, ए डिजायर करता है कोर्ट से आप जजमेंट दे दैट इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड, कि वो जो ज़मीन है वो उसकी है जो कि बी की पोजेशन में है। तो फिर बी क्या करना है? बी को जो कि बी डिनाई करता है, तो ए को क्या करना चाहिए? ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, तो ए को प्रूव करना चाहिए। ए ऑप्शन ठीक है जी इसका। आगे जी आर्टिकल 118 जो है वो कहता है कि ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज किस पे करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या? बर्डन ऑफ प्रूफ ये होता है कि जो एक फैक्ट कहता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो फैक्ट को प्रूव करे, ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आर्टिकल 118 ये कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल who would fail if no evidence at all were given on either side. सॉरी, पे पानी पी रहा था, प्यास लग गई थी। अब इसमें उसने क्या कहा कि द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। अगर एविडेंस उस नहीं देता कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करेगा जो पर्सन जो असर्ट करता है उस पर लाई करेगा। अगर किसी कोई भी एविडेंस हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड, अगर किसी भी साइड से एविडेंस नहीं दी जाएगी तो ऐसा समझा जाएगा कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो ना वो उस चीज़ को साबित नहीं कर सका। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाती है आपको। ए सूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। ए ने बी के खिलाफ दावा किया कि जो बी के पास जो ज़मीन है ना वो उसके लिए। एंड विच एज ए असर्ट करता है कि वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी। ए ये कहता है कि ये जो ज़मीन है ये सी ने मुझे वसीयत की थी, वसीयत के ज़रिए आई है। बीज फादर, बीज के फादर की जो कि बीज का फादर है। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड, अगर एविडेंस नहीं दी जाती, ना बी देता है ना ए देता है, बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन, तो बी के पास वो पोजेशन होगी। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द ए। ठीक है ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या किस पर है, ए पर है। अब इसी आर्टिकल में भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करेगा, देख रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करेगा किसी सूट या प्रोसीडिंग में जो दावा करेगा। ठीक है ना, प्रोसीडिंग सूट करेगा, सूट फाइल करेगा, उस पर दावा करेगा। अगर वो फेल हो जाता है, जो सूट दावा कर रहा है वो जो उसने फैक्ट बयान किए उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर रहेगा, दूसरी साइड पे नहीं चला जाएगा। की सूरत में देखें, अब ए और बी है। ए कहता है कि बी के पास जो ज़मीन है ना वो मुझे बी के फादर ने मुझे दी है, वसीयत की है। अब ए उस पर कोई वसीयत विल तो पेश कर नहीं रहा, ना बी कर रहा है। बी ने तो सर नहीं, बी तो ऑलरेडी उसकी पोजेशन में है, उसके बाप की ज़मीन थी। तो अब ए कोई प्रूफ साबित नहीं कर रहा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर ही है, जब वो साबित कर देगा तो वो ले लेगा, अदरवाइज वो बी क्या ही वो उस बी ही उसका इंटाइटल रहेगा। ठीक है ना, इंटाइटलमेंट किसके पास रहेगी, बी के पास ही रहेगी। आगे बी जो है इलस्ट्रेशन ये है कि ए सूज बी फॉर द मनी ड्यू ऑन बॉन्ड सॉरी, ए सू करता है कि बी को कि इसने मुझे मेरे पास बॉन्ड साइन किया था, उस लिहाजा बी की तरफ मेरी ना कुछ रुपए पैसे जो ना ड्यू है। द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इज एडमिटेड। अब बी उस चीज़ को तो मान लेता है, हाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था, बट बी से दैट इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, लेकिन ये फ्रॉड के जरिए लिया गया है, विच ए डिनाइज, जो ए डिनाई कर देता है। If no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B. तो burden of proof आप देखें, A ने कहा कि बॉन्ड के जरिए B ने से पैसे लिए थे। अब B ने मान लिया बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन उसने कहा ये फ्रॉड के जरिए, लेकिन B ये साबित नहीं कर पाया कि वो फ्रॉड के जरिए लिया गया। अगर वो ये साबित कर देता तो फिर A कामयाब नहीं होना था, वो पैसे नहीं ले सकता था। लेकिन अब उसने साबित नहीं किया फ्रॉड के जरिए बी ने कि ये फ्रॉड के जरिए, उसने तो अब बॉन्ड को पहले ही मान लिया। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो ए पर था ना, ए पर था कि ये बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है मेरे और बी के दरमियान, वो तो बी ने मान लिया। अब बी ने कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, जो वो कहते हैं बॉन्ड जो एग्जीक्यूट हुआ है हमारे दरमियान, लेकिन क्या है वो फ्रॉड के जरिए हुआ है, तो बी अब साबित नहीं कर पाया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी है, जो बी ने कहा है वो बी साबित करेगा, तो वो नहीं कर पाया, तो लिहाजा ए कामयाब हो गया। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 4, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सूट और प्रोसीडिंग ऑन दैट पर्सन होता है इफ हु वुड फेल
इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड वुड फेल, ठीक है ना, ये ऑप्शन ठीक है। आगे हम इसके नंबर 5 क्या कहता है, ए सूज बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। ए जो है वो ये दावा करता है कि बी के पास जो लैंड है ना वो मुझे मेरी है मलकियत, एंड विच ए एज ए असर्ट्स कहता है कि वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, जो कि बी का फादर है उसने दी थी, तो वो एविडेंस नहीं देता, ठीक है ना, किसी साइड से भी बी ही उसके इंटाइटल बी ही रहेगा, क्योंकि किसी ने एविडेंस दी नहीं। अब बी ए कह रहा है कि विल के जरिए की गई, तो विल साबित भी तो करे ना, विल प्रोड्यूस भी तो करे कोर्ट सामने, वो कर रही ना बी की तरफ से, बी तो ऑलरेडी पोजेशन है, तो इसका मतलब बी की ही पोजेशन है, बी का ही इंटाइटलमेंट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर है, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 ये कहता है ए सूज बी कहता है कि ये कहता है कि बी ने मेरे से पैसे लिए बॉन्ड के जरिए एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन की जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया उसने बी ने उसको मान लिया, लेकिन बी ये कहता है कि ये फ्रॉड के जरिए बॉन्ड लिया गया था, ए उसको डिनाई कर देता है, ए नहीं मानता। तो अब नो एविडेंस नहीं दी, कोई एविडेंस बी ने पेश नहीं की, तो इसका क्या है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पर होगा, वो बी पर होगा, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी पर, ठीक है। आगे है जी आर्टिकल 119 जो है, आर्टिकल 119 ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। जो कोर्ट को ये कहता है कि वो अपनी यानी कि जो एग्जिस्टेंस जो है ना उसको साबित करें। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा माइंड इधर हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट, पार्टिकुलर फैक्ट के लिहाज से बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। जो कोर्ट को ये कहता है कि ये फैक्ट ऐसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा, unless it is provided by any law that a burden of proof shall lie on any particular person। हाँ, अगर कोर्ट लॉ में ये लिख दिया गया कि ऐसी इस पार्टिकुलर पॉइंट का, इस पार्टिकुलर फैक्ट का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर लाई करेगा, दूसरे पर्सन पर करेगा या जिस पर भी करेगा, अगर लॉ ने लिख दिया तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर लाई करेगा, पार्टिकुलर पर्सन पर, अगर मेंशन कर दिया लॉ ने, ठीक है। ये हो गया इलस्ट्रेशन। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा चलाया, उसने चोरी की थी, एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट, और बी और ये भी कर लिया कि बी ने सी के सामने एडमिट किया कि उसने चोरी की। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, अब ए मस्ट प्रूव करेगी जो बी ने जो सी के सामने एडमिट किया था कि उसने चोरी की, वो प्रूव करे, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, ए पर है। ठीक हो गया जनाब। आगे एमसीक्यू नंबर 7 जो है वो हम पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 ये है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर पर्टिकुलर पर्सन ने प्रूव करना है तो फिर वो उस पर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 ये कहता है प्रोसिक्यूट बी, ए जो बी के खिलाफ मुकदमा चलाता है कि चोरी का, के और कोर्ट को कहता है कि बी ने एडमिट किया है चोरी सी के सामने, तो ए प्रूव करे ना कि वो एडमिशन प्रूव करे जो उसने बी के साथ सी के सामने किया है, ठीक है ना, ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे हम सेक्शन नंबर 9 है, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन अब ही वाज एल्सवेयर, तो अब ये वो साबित करेगा वो उस वक्त वो कहाँ था, तो ही मस्ट प्रूव, उसको प्रूव करना चाहिए। बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट टाइम इन क्वेश्चन, जो जिस वक्त वाक़या हुआ है वो ही वाज एल्सवेयर, वो कहीं और था, तो वो साबित करे, ही मस्ट प्रूव इट, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, ठीक है ना, बी पर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह जो आगे आर्टिकल्स हैं वो अगले लेक्चर्स में आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 25 क्लियर हो गया है। 26 लेक्चर में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको सेंड करता हूँ जी।